हेलो गाइस, ये मैं हूं प्रशांत। आपका स्वागत है भैला सुपर हीरोज के एक और वीडियो में। तो गाइस, स्पाइडरमैन, हम सबका फेवरेट हीरो स्पाइडरमैन, जो यार दुनिया का नंबर वन फेमस हीरो दिखाया गया है। और स्पाइडरमैन जितना फेमस है उससे ज़्यादा हमें स्पाइडरमैन के कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विलन्स देखने को मिले हैं। लाइक डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, किंगपिन, लिजर्ड, वेनम, एसेट्रा एसेट्रा। और हाँ, आपने सुना ही होगा कि फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी आने वाली है, जिसमें हमें स्पाइडरमैन के कई सारे विलन्स देखने को मिलने वाले हैं। और उस मूवी में तो बहुत से कैरेक्टर्स होंगे, जैसे हल्क आएगा, पनिशर आएगा, द हैंड आएगा, और कुछ जुड़ाव तो बोला जाए कि भाई जीन ग्रे भी आने वाली है। पर दोस्तों, उसमें एक और कैरेक्टर भी आने वाला है। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो 2025 की जो फैंटास्टिक फोर मूवी जब आने वाली थी, तब मैंने बोला था कि भाई मैं गैलेक्टस के ऊपर ओरिजिन लाऊंगा, डॉक्टर डूम के ऊपर लाऊंगा, द थिंग के ऊपर लाऊंगा। यार पर मैं नहीं ले पाया था उस टाइम के शेड्यूल के अनुसार, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को मुझे कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि यार मैंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की थी। पर अब जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रहा है, जिसमें हमें स्पाइडरमैन के कई डिफरेंट विलन्स देखने को मिलेंगे, और उनमें से एक विलन होगा स्कॉर्पियन। हाँ दोस्तों, वही स्कॉर्पियन मैट गार्गन, जिसे आपने जो है स्पाइडरमैन होम कमिंग में देखा होगा। तो हाँ, वो वही है स्कॉर्पियन जो इस मूवी में लौटने वाला है। और जिन लोगों को पता नहीं, तो मैं बता दूं कि मैट गर्गर जो स्कॉर्पियन है, वो स्पाइडरमैन के कई क्लासिकल विलेंस में से एक हमें दिखाया गया है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्कॉर्पियन की ओरिजिन को जानने वाले हैं, क्या कि क्यों स्कॉर्पियन फैंस में इतना फेमस दिखाई दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्कॉर्पियन हमें पहली बार देखने को मिला था द स्पाइडरमैन की जो अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 90 में, वो हमें देखने को मिला था, जिसका असली नाम था मैट गार्गन, जो एक डिटेक्टिव हमें देखने को मिला था। और यहाँ पे ये सब तब स्टार्ट हुआ था जब यहाँ पे जो पीटर पार्कर है, वो स्पाइडरमैन की ऐसे ऐसे इमेजेस लाके जे जोना जेमसन को दे रहा था, जैसे कोई दूसरा फोटोग्राफर दे ही नहीं पा रहा था। जिससे तरह जे जोना जेमसन को पीटर के ऊपर शक होने लगा कि भाई आखिर ये बंदा इतने फोटोज कैसे ला रहा है इतनी कम उम्र में। तो यहाँ पे जो जे जोना जेमसन है, वो मैट गार्गन, जिसका असली नाम था मैट डोनाल्ड गार्गन, उसे हायर करता है पीटर पार्कर के ऊपर नजर रखने के लिए। पर अफसोस, जो पीटर पार्कर था वो तो स्पाइडर में था, इसलिए वो हर बार अपने स्पाइडर सेंस से कारण बच जाता था, और मैट गार्गन उसके बारे में कुछ जान नहीं पाता था। और इससे अगले इशू के अंदर यहाँ पे जब जे जोना जेमसन को कुछ नहीं पता चलता है, तो फिर यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर उसे पता चलता है कि एक यहाँ पे एक ऐसा साइंटिस्ट है जो अपनी मदद से यहाँ पे कुछ ऐसे म्यूटेशंस कर सकता है इंसानों के ऊपर, जिनसे उन्हें जानवरों की पावर मिल सकती है। और इसका नाम था डॉक्टर स्टीव फारवे। और ये बात जब उसे पता चलती है, तो उसे लगता है कि भाई अब वो एक कोई ऐसा शख्स बना पाएगा जो स्पाइडरमैन से ज़्यादा पावरफुल होगा। और जब मैट गर्गन कुछ नहीं कर पाता पीटर पार्कर को ढूंढने के बारे में, तब यहाँ पे जो है जे जोना जेमसन यहाँ पे मैट गर्गन को हायर करता है, और उसे बोलता है कि भाई अगर तू मेरे लिए इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनेगा, तो मैं तुझे यार अमीर बना दूंगा। और मैट गर्गन तो था ही पैसों का भूखा, वो हंसते हंसते हाँ बोल देता है। और उसके बाद जो है मैट गार्डन जो है, वो डॉक्टर फार्ले स्टीरवेल के पास जाते हैं जे जोना जेमसन के साथ। और यहाँ पे जो डॉक्टर स्टीरवेल थे, वो पहले थोड़े परेशान होते थे, क्योंकि भाई उन्होंने आज से पहले किसी इंसान के ऊपर म्यूटेशंस नहीं किए थे, इसलिए वो थोड़े परेशान थे। शायद यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है जे जोना, मतलब मैट गार्डन के ऊपर थोड़े हानि असर भी कर सकते थे, पर मैट गार्डन पैसों के लिए यार वो बिल्कुल तैयार था। और यहाँ पे जे जोना जेमसन ने भी यहाँ पे डॉक्टर को बहुत अच्छे ऑफर दिए थे पैसों के लिए। इसलिए इस बात के लिए जो है फाइनली जो डॉक्टर फार्ले स्टीरवेल है, वो फाइनली यहाँ पे मैट गार्गन को स्पेशल सीरम देता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे फाइनली जो मैट गार्गन है उसके अंदर स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू की पावर एक्टिव हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो जाता है। और ये अगर सही बात देखा जाए, तो इस हिसाब से वो कहीं ना कहीं हद तक स्पाइडरमैन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे जो डॉक्टर स्टीरवेल है, वो यहाँ पे मैट गन अपनी ताकत को अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, इसलिए उसके लिए स्पेशल स्कॉर्पियन का सूट बनाता है, जिसमें स्पेशल टाइप की पूंछ थी जो मैट गन की रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी हुई थी, जिससे मैट गन जो है उसे अपने शरीर के एक हिस्से की तरह काबू कर सकता था। और मैट गन इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था स्कॉर्पियन बनने के बाद, कि वो ग्रेनाइट के ब्लॉक को बस अपने हाथों से तोड़ देता है, और अपनी पूंछ को भी बड़े आसानी से काबू कर रहा था, जिसे हथियार की तरह। और जब यहाँ पे जे जोना जेमसन खुश हो गया थी, भाई मैट गन फाइनली स्कॉर्पियन बन चुका है, और जो स्कॉर्पियन है वो हमेशा स्पाइडर्स को शिकार करते हैं। इसलिए यहाँ पे वो जो क्या करता है कि जो स्कॉर्पियन होता है उसे स्पाइडरमैन से लड़ने के लिए भेज देता है, और स्कॉर्पियन भाई स्पाइडरमैन से भी ताकत के मामले में इतना ज़्यादा था कि भाई यहाँ पे एंड में जाके स्पाइडरमैन भी पिट जाता है, और फाइनली जो स्कॉर्पियन है वो स्पाइडरमैन को हरा देता है फाइनली। और यहाँ पे स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन के उन विलेंस में से एक बनता है जो पहली बार स्पाइडरमैन को हरा चुके थे। और दूसरी बात, जो डॉक्टर स्टीरवेल परेशान हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो म्यूटेशंस थी उससे असर अब यहाँ पे मैट गन के दिमाग के ऊपर हो रहा था, जिससे वो धीरे धीरे बुरा होने लग रहा था, जिस तरह वो धीरे धीरे पूरी जो शहर है न्यूयॉर्क, उसमें यहाँ अब तबाही करने लगा और लूट करने लगा। और जब ये बात यहाँ पे डॉक्टर स्टीरवेल को पता चली थी, तो उसने कोशिश की थी कि भाई मैट गॉर्डन एक सीरम ले ले जिससे वो नॉर्मल हो जाए, पर मैट गॉर्डन नहीं माना। पॉइंट में यहाँ पे डॉक्टर
टिरवेल की सारी कोशिशें फेल हो गई थी और यहाँ पे उसका सीरम भी नहीं दिया और वो मर गया ऊपर से। और यहाँ पे जब यहाँ पे स्कॉर्पियन वापस से कुछ लूट करके भाग रहा था तो स्पाइडरमैन दूसरी ओर से रुकने आता है, पर यहाँ पे स्कॉर्पियन अफसोस दूसरी बार भी स्पाइडरमैन को धो देता है। और फिर यहाँ पे स्कॉर्पियन सोचता है कि मैं यहाँ पे जे जोना जेमसन को मार दूँ, क्योंकि वही आखिरी बंदा है जिसे पता है कि भाई मैट गार्डन ही स्कॉर्पियन है। और यहाँ पे जैसे वो जे जोना जेमसन को मारने जा रहा होता है तभी स्पाइडरमैन आ जाता है। और फाइनली स्पाइडरमैन इस बार पूरी ताकत और मेहनत के साथ साथ स्कॉर्पियन की पूंछ उखाड़ देता है और उससे बहुत बुरी तरह से पीट पीट के फाइनली उसे हरा के जेल पहुंचा देता है। और यहाँ पे स्कॉर्पियन यहीं तक नहीं रुकता, इसके बाद आते हैं इशू नंबर 29, जहाँ पे फाइनली जो मैट गार्डन है वो जेल से भाग गया था, उसने अपना सूट भी हासिल कर लिया था। और यहाँ पे अपनी इस हालत का जिम्मेदार जे जोना जेमसन को मार रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि भाई मैं जे जोना जेमसन को मार डालूंगा। इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए जाता है उसी ऑफिस में अटैक करने के लिए। पर वापस से स्पाइडरमैन आ जाता है और इस बार वो स्पाइडरमैन उसे रिवर में डुबा डुबा के मारता है और उसे वापस से जेल के वहाँ पहुँचा देता है। और फिर आती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन एनुअल का इशू नंबर 80। वैसे तो स्कॉर्पियन कई बार आया था जेल से, पर इस बार वो वापस से मैट यहाँ पे जे जोना जेमसन से बदला लेने आया था, क्योंकि भाई जे जोना जेमसन एक मार्ला के साथ शादी करने वाला था। और यहाँ पे मार्ला के साथ वो अपनी शादी की खुशियाँ मनाने ही वाला था कि तभी यहाँ पे जब ये बात यहाँ पे मैट गर्गन जिसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था उसकी हालत के कारण वहाँ पे रखा गया था। और यहाँ पे जब मैट गर्गन को पता चलती थी भाई यहाँ पे जे जोना जेमसन अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मनाने वाला है, पर मेरे होते तो मैं उसे नहीं करने दूंगा, क्योंकि उसी साल के दौरान मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए यहाँ पे मैट गर्गन क्या करता है कि वो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे बड़ा शरीफ और नॉर्मल होने का एक्टिंग करता है। और जब यहाँ पे दूसरों का ध्यान उसके ऊपर से चला जाता है तो मैट गर्गन जो अपनी हथकड़ी को तोड़ के वहाँ से भाग जाता है और फाइनली एक पुलिस वाला को पीट के अपना सूट भी हासिल कर लेता है। और फाइनली यहाँ पे उसी के पास वाले जो रूम में थे जे जोना जेमसन का जो बेटा था वो भी रखा गया था इलाज के लिए। और यहाँ पे वो जॉन जेमसन को भी किडनैप कर लेता है और यहाँ पे जे जोना जेमसन की होने वाली पत्नी मार्ला पे भी जानलेवा हमला करता है। और वो यहाँ पे जे जोना जेमसन को मारने के लिए तैयार था। और यहाँ पे जे जोना जेमसन उसे समझाने की कोशिश करता है, भाई मैं तेरे इस हॉस्पिटल के बिल भर रहा था भाई, और तूने आज तक जिन जिन लोगों को परेशान किया उन सब की भी मैं मदद कर रहा था ताकि मैं तुझे ठीक कर सकूँ। पर यहाँ पे स्कॉर्पियन तो यार जे जोना जेमसन से इतनी नफरत कर बैठा था कि वो तो उसे मारने वाला था। और वो यहाँ पे फैसला करता है कि वो जे जोना जेमसन के सारे करीबी को उसके सामने मार देगा और फिर उसे भी मार डालेगा। और यहाँ पे खुश हो रहा था, पर तभी स्पाइडरमैन वापस आ जाता है और स्पाइडरमैन वापस स्कॉर्पियन से लड़ता है और एक फाइनल पावरफुल पंच मारता है जिसे स्कॉर्पियन के को दिन में तारे दिख जाते हैं। और फाइनली वो स्कॉर्पियन को धो के उसे वापस से जेल पहुंचा देता है। और यहाँ पे फाइनली जे जोना जेमसन जो है वो मार्ला के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी खुशी से मनाने लगता है। और फिर आती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन की इशू नंबर 16 में आते हैं, जहाँ पे जब यहाँ पे स्कॉर्पियन वापस से जेल से आज़ाद हो गया था और यहाँ पे वो डॉक्टर जेटल से मिलता है। और जो जेटल था वो यहाँ पे बताता है कि भाई मैं तुझे बता सकता हूँ कि स्पाइडरमैन कौन है, और तू एक काम कर हॉस्पिटल में जा, वहाँ पे शायद तुझे स्पाइडरमैन कौन है ये पता चल जाएगा। और उसी हॉस्पिटल में यहाँ पे पीटर पार्कर ने आंट में को हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। और यहाँ पे स्कॉर्पियन जो है वो आंट में के ऊपर अटैक कर देता है जिससे आंट में बेहोश हो जाती है। और पीटर बहुत गुस्से में जो है वो स्पाइडरमैन बनता है, उसकी पिटाई करता है। और स्कॉर्पियन यहाँ पे ऊंचाई से गिरने के डर से यहाँ पे स्पाइडरमैन के सामने भीख मारने लगता है कि भाई उसे बचा ले। और यहाँ पे स्पाइडरमैन यहाँ पे शर्त लेता है कि भाई यहाँ पे स्कॉर्पियन को आंट में से माफ़ी मांगनी पड़ेगी तभी उसे बचाएगा। और फाइनली स्कॉर्पियन जो है वो आंट में से माफ़ी मांगता है और पुलिस उसे वापस से गिरफ्तार कर ले जाती है। और इसके बाद एक इशू मिस मार्वल के इशू नंबर 1 में यहाँ पे स्कॉर्पियन वापस आता है और वो फैसला करता है कि वो इस बार जे जोना जेमसन को एसिड में डाल देगा ताकि वो अपना बदला ले सके उससे। और इस बार मिस मार्वल आ जाती है और इस सब के बीच में जो एसिड का पूरा वॉट था वो उसी के ऊपर गिर जाता है और स्कॉर्पियन फिर से एक और बार हार जाता है और जे जोना जेमसन से बदला नहीं ले पाता। और ऐसे कई बार यहाँ पे स्कॉर्पियन आता रहता है और स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन के कई ऐसे विलन्स में से एक बन गया था जो बार बार जेल जाके वापस आ रहे थे और स्पाइडरमैन और जे जोना जेमसन से बदला लेने की कोशिश करता रहता है। और कई सालों तक स्कॉर्पियन बनने के बाद फाइनली मैट ग्रिंडल एक नई आइडेंटिटी अपनाता है। दोस्तों कॉमिक्स के अंदर यहाँ पे जो वेनम सिम्बियोट था वो कई लोगों के साथ बॉन्ड हो चुका था, जैसे स्पाइडरमैन या फिर डेडपूल या फिर एडी ब्लॉक। पर फाइनली काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे जो वेनम है वो यहाँ पे स्कॉर्पियन के साथ मर्ज हो चुका था, जिससे मैट गर्डन बन गया था नया वाला वेनम। और ये सब हुआ था स्पाइडरमैन मार्वल नाइट्स से इशू नंबर 10 के अंदर, जहाँ पे यहाँ पे जो नॉर्मन ऑसबॉर्न था उसे पता चल चुका था कि भाई गंगाधरी शक्तिमान आई मीन पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और फिर वो बनाता है सिनिस्टर 12 की टीम स्पाइडरमैन को मारने के लिए, जिसमें वो मैट गर्गन को भी बुलाता है। पर यहाँ में पता चलता है कि भाई इस टाइम तक यहाँ पे जो मैट गर्गन है वो वेनम सिम्बियोट के साथ मर्ज हो चुका था। और यहाँ पे पहले तो वेनम के साथ मर्ज नहीं होना चाहता था, पर क्योंकि वेनम और स्कॉर्पियन दोनों ही यहाँ पे स्पाइडरमैन से नफरत करते थे इसलिए यहाँ पे वो मान गया था और वो फाइनली बन चुका था नया वाला वेनम। और ये जो नया वाला वेनम था ये बहुत ही ज़्यादा खूंखार और डरावना था। और यहाँ पे जब यहाँ पे सिविल वॉर की स्टोरी लाइन शुरू होती है जिसमें कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें कई सारे हीरोज़ जो है वो आपस में झगड़ा कर बैठते हैं, जिसमें कई सारे दो टाइप की हीरोज़ की टीम बन जाती है। एक हीरोज़ वो यहाँ पे जो कानून के साथ देते हैं और अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं भाई मैं ये वाला हीरो हूँ, और दूसरे वो हीरोज़ है जिन्होंने अपने आइडेंटिटी रिवील करने से मना कर दिया था और यहाँ पे क्रिमिनल बन चुके थे।
और यहाँ पे जब यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ पे इस बात का फ़ायदा उठाता है और वो दुनिया के सामने आता है, वो बोलता है कि भाई अब मैं सुधर चुका हूँ और अब मैं थंडरबोल्ट्स टीम बनाऊँगा, जो उन हीरोज़ को पकड़ेगी जो अभी क्रिमिनल बन चुके हैं। और इस टीम के अंदर वो कई सारे बहुत सारे पुराने विलेन्स को भी रिडेम्पशन का बहाना मार के उन सबको जॉइन करवा देता है, जिसमें से एक मैट गर्गन वाला वेनम था। और यहाँ पे मैट गर्गन भी इसलिए जॉइन हुआ था क्योंकि भाई मैट गर्गन जो है वेनम से बहुत परेशान हो रहा था और यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न उसे दवाइयाँ ऑफर कर रहा था जिससे वो अपने अंदर के वेनम को काबू कर सकता था। पर इन सब के बीच में कई बार यहाँ पे वेनम को काबू नहीं कर पाता था मैट गर्गन। और उसका कारण ये था कि भाई मैट गर्गन को हमेशा बहुत डरावना और ताकतवर तो बनना था और उसकी एक प्रॉब्लम थी वेनम की, और वो ये थी कि वही वेनम का जो दूसरों के प्रति दूसरे लोगों को खाने का जो उसका जो भूख था, यहाँ पे मैट गर्गन को वो कई बार बहुत ज़्यादा डरावट देता था और उसे घिन आती थी वेनम पे, और इसलिए वो कई बार वेनम को रोकने की कोशिश करता था। पर यहाँ पे कुछ बार तो वेनम ने यार मैट गर्गन को ही धमकी दे दी थी, अगर तू मेरे बीच में है ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मैट गर्गन भी यहाँ वेनम से बहुत डरने लगा था। और फिर यहाँ पे जब सीक्रेट एडवेंचर्स की स्टोरी लाइन होती है, जिसमें यहाँ पे जो नॉर्मन ऑसबॉर्न था वो सारे स्ट्रेस को रोक देता है और दुनिया के सामने हीरो बन जाता है, और पूरी दुनिया के सामने जब वो हीरो बन जाता है तब यहाँ पे फिर आती है डार्क एवेंजर्स स्टोरी लाइन, जहाँ पे हमें पता चलता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वो आयरन मैन का सब कुछ छीन लेता है, मतलब उससे कवच, उसका नाम, प्रॉपर्टी, उसके सारा जो स्टेटस वगैरह था वो सब छीन लेता है, जिससे अब पूरी दुनिया के हर एक हीरो के ऊपर अब नॉर्मन ऑसबॉर्न का कब्जा हो गया था। और भाई नॉर्मन ऑसबॉर्न कितना कमीना आदमी है तुम जानते हो, इसलिए वो अपनी डार्क एवेंजर्स टीम बना देता है। और यहाँ पे ऑब्वियसली अपने जो रियल वाले हीरोज़ थे वो तो कभी इस टीम में हिस्सा नहीं बने थे। तो यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न क्या करता है, वो कई सारे बहुत से पुराने विलेंस को यहाँ पे हीरो वाइन कप दे देता है, जिनमें से एक था मैट गार्गन। यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वो मैट गार्गन को ऐसी दवाइयाँ देता है जिससे वो अपने अंदर के वेनम सिम्बियोट को काबू कर पाए। और फिर यहाँ पे फाइनली जो मैट गार्गन है वो बन जाता है नया वाला ब्लैक स्पाइडरमैन, और वो फाइनली जॉइन हो जाता है नॉर्मन ऑसबॉर्न की डार्क एवेंजर्स टीम का एक मेंबर बन जाता है। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो मैट गार्डन है वेनम बनने के मतलब स्पाइडरमैन बनने के बाद यहाँ पे कई सारे मिशंस में जाता है एवेंजर्स के मिशंस पे, जिनमें से एक मिशन के अंदर वो मॉर्गन लफे से लड़ने गया था। और मॉर्गन लफे अपने जादू से उसके अंदर ये वेनम को थोड़ा कंट्रोल खो देती है, जिससे कारण यहाँ पे ये होता है कि जो मैट गार्डन है वो यहाँ पे बुलजाई यहाँ की हॉकाई को खाने वाला होता है, पर यहाँ पे जैसे तैसे यहाँ पे वो सब ठीक हो जाता है। और यहाँ पे मैट गार्डन उसे सॉरी बोलने की ट्राई करता है, पर यहाँ पे बुलजाई गुस्से में बोलता है कि साले मैं तुझे एक दिन जान से मार दूंगा, याद रखियो। और यहाँ पे ये झगड़े तो होते रहते हैं। पर एक बार यहाँ पे ये हुआ था कि यहाँ पे जो स्पाइडरमैन है अपना ओरिजिनल वाला, वो यहाँ पे इनविजिबल मूवमेंट की मदद के साथ साथ यहाँ पे वो क्या करता है कि मैट गर्गन को भाई किडनैप कर लेता है और यहाँ पे खुद एक स्पेशल टाइप का सूट बनाता है जो बहुत हद तक वेनम की चेहरे जैसा लगता था, वो पहन के यहाँ वो डाटा जैसे टीम के अंदर घुस गया था ताकि उनकी जासूसी कर सके। पर इन सब के बीच में ये होता है कि जो डेटन यानी कि जो वुल्वरीन का बेटा था वो यहाँ पे सुन के बता देता है भाई ये बंदा इसके अंदर से खून की बदबू नहीं आ रही है, भाई ओरिजिनल स्पाइडरमैन है ये, अपना मैट गर्गन नहीं, ये बोल के यहाँ पे स्पाइडरमैन को एक्सपोज कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे एक इवेंट में होता है डार्क रेंज सिनिस्टर स्पाइडरमैन, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मैट गार्डन है वो स्पाइडरमैन के रूप का बहुत बुरे तरीके से फ़ायदा उठा रहा था। मतलब वो बहुत बुरी अय्याशियाँ कर रहा था, मतलब वो क्रिमिनल्स को पीटता था, उनके हाथ पैर खा जाता था और उनकी जो लूट होती थी उसे खुद के पास रख लेता था। मतलब वो एकदम हरामी स्पाइडरमैन बन गया था, पूछो मत। पर यहाँ पे थोड़े-थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे धीरे-धीरे जो मैट गार्डन है उसकी बीमारी होने लगी थी। मतलब यहाँ पे ये हो रहा था कि जो डार्क एवेंजर्स वाले लोग थे वो यहाँ पे मैट गार्डन को उसकी दिमागी हालत के लिए उसे बहुत सारी दवाइयाँ देते थे, जिस दवाइयों के कारण वो धीरे अब शांत तो हो रहा था। पर यार वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था और यहाँ पे कई मामलों में यार वो बहुत ज़्यादा नाजुक और थोड़ा डरा हुआ होने लग रहा था, जिसके कारण यहाँ पे कुछ मामलों में यहाँ पे जो ऑसबॉर्न था वो यहाँ वेनम को पीछे बैठने को बोलता था, क्योंकि अब वो यार सिचुएशन के लिए काबू नहीं रहने लग रहा था। और फिर ये आते हैं सीज इवेंट, जहाँ पे जितने भी डार्क एवेंजर्स लोग थे वो यहाँ पे एसगार्ड के ऊपर अटैक कर देते थॉर के घर के ऊपर। पर यहाँ पे अपनी जो ओरिजिनल एवेंजर्स, यंग एवेंजर्स, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, सारे अपने जो अच्छे हीरोज़ होते हैं वो डार्क एवेंजर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। और फाइनली जो डार्क एवेंजर्स होती है वो हार जाती है, जिसमें यहाँ पे जो कई सारे जो बुरे लोग थे जैसे मैट गगन वगैरह, इन सबको राफ्ट के अंदर जेल में भेज दिया जाता है। जहाँ पे यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बिग टाइम द अमेजिंग स्पाइडरमैन स्टोरी लाइन में, जहाँ हमें पता चलता है कि जो राफ्ट वाले जो सिक्योरिटी प्रिजन थी उसने फाइनली मैट गगन को उसने वेनम के साथ अलर्ट कर दिया था। पर हमें पता चलता है बिना सूट या वेनम के अब मैट गगन बहुत ज़्यादा बीमार होने लग रहा था और वो मरने जैसी स्थिति में पहुंच गया था। पता भी स्पाइडरमैन का विलन है एलेस्टियस स्मार्ट जो है वो मैट गगन को पकड़ लेता है और यहाँ पे वो उसे अपना नया स्पाइडर स्लेयर बनाना चाहता था, इसलिए वो उसके ऊपर साइबरनेटिक इन्हेंसमेंट रहता है, जैसे फाइनली जो मैट गगन है वो एक नया वाला स्कॉर्पियन बन जाता है। और फाइनली उसके अंदर बहुत पहले से ज़्यादा ताकत और रफ्तार आ जाती है और साथ में उसके पास खुद का स्कॉर्पियन सेंस भी आ जाता है स्पाइडरमैन की तरह। और यहाँ पे जो एलिस्टियर स्मार्ट है वो यहाँ पे मैट गगन को समझाता है कि भाई अब तुम स्पाइडर स्लेयर बन चुके हो और मैं तुम्हें वापस से जिंदा किया है, और हाँ तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है स्पाइडरमैन और जे जोना जेमसन, तो चलो ज्वाइन हो जाओ मेरी स्पाइडर स्लेयर टीम में। और यहाँ पे स्कॉर्पियन वापस आ चुका था। और उसके बाद डाइन विच स्टोरी लाइन आती है,
जिसमें जब डॉक्टर ऑक्टोबियस मरने वाला था तो चालाकी से स्पाइडरमैन अपनी खुद की बॉडी को बदल देता है, जिसे अब यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोबियस स्पाइडरमैन के शरीर में चला जाता है और ये बात दुनिया को नहीं पता थी। और यहाँ पे जब एक बार यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोबियस वाला जो स्पाइडरमैन था वो स्कॉर्पियन के साथ लड़ने वाला था, तब यहाँ पे जो डॉक्टर ऑक्टोबियस था वो तो भाई स्पाइडरमैन नहीं था, तो वो पूरी ताकत लगा के इतनी ज़ोर से उससे जबड़े पे मुक्का मारता है ना कि भाई यहाँ पे स्कॉर्पियन मरने जैसी स्थिति में चला जाता है। वो तो उसका भाई पूरा शरीर आर्मर था, इसलिए वो मरता तो नहीं पाया, क्योंकि उसका जबड़ा एक लौती चीज़ थी जो यार आर्मर नहीं थी, जिस कारण वो उसका जबड़ा बहुत बुरी तरह से टूट गया था। और फाइनली जो राफ्ट वाले जो लोग थे वो चीज़ें एपरेटिस के द्वारा उसे यहाँ पे खाना खिलाने लगे थे, पर यहाँ पे थोड़े टाइम बाद वो जैसे तैसे तब भी हील हो जाता है। फिर आती है स्टोरी लाइन एब्सोल्यूट कार्नेज, जहाँ पे यहाँ पे जो कार्नेज था वो वापस आ गया था और उन सारे लोगों को हमला कर रहा था जिन लोगों ने कभी ना कभी वेनम या कार्नेज जैसे सिम्बियोट से मिले हुए थे, क्योंकि उनकी रीड के अंदर कोडेक्स था जिसे कार्नेज को चाहता अपने भगवान नल को जिंदा करने के लिए। और उन सब की जो लिस्ट थी उस लिस्ट में मैट गगन का भी नाम आता था, क्योंकि भाई वो भी काफ़ी टाइम तक वेनम बना हुआ था, इसलिए यहाँ पे जो कार्नेज की जो सेना थी वो मैट गगन के ऊपर अटैक करने लगती है और उसे पकड़ के उसकी रीढ़ की हड्डी ऑलमोस्ट निकालने वाला था। वो तो एंड में माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है, पर इन सब के बीच में ये होता है कि जो मैट गगन थी रीढ़ की हड्डी जब इतनी फ्रैक्चर हो रही थी कि यार वो बंदा अपाइज हो गया था, और फिर भी वो जैसे तैसे ज़िंदा बच गया था। और फिर यहाँ पे वो जैसे तैसे अपने जितने भी बचे हुए पैसे थे उससे वो वॉर मशीन और यहाँ पे जो ग्रीन गॉब्लिन का ग्लाइडेट होता है उससे एक ब्लैक मार्केट में से खरीद लेता है और बन जाता है वायरस। और यहाँ पे वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि भाई उसे लगता है कि भाई यहाँ पे वेनम के कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, इसलिए अब ये बंदा वेनम को मारने चले जाता है, पर गलती से जो दो मीटर की एक इंटर डायमेंशनल मशीन के अंदर वो चला जाता है वेनम के साथ, जिससे ना वो अर्थ 1051 के अंदर चला जाता है, जहाँ पे जो कई सारे हीरोज थे वो वेनम वाले बन चुके थे और जो वेनम का बेटा था वो उस पूरी दुनिया का राजा बन गया था। और यहाँ पे जब मैडगन इस दुनिया के एवेंजर से हाथों गिरफ्तार हो गया था तो इस दुनिया का जो राजा डीलन होता है वो यहाँ पे मैडगन को वापस से वेनम वाला स्कॉर्पियन बना देता है और उसे भेज देता है एडी ब्रॉड को मारने के लिए। पर यहाँ पे एडी ब्रॉड जैसे तैसे मैडगन को नॉर्मल कर देता है, उसे वापस से अर्थ 616 में ले आता है और बाद में मैडगन की लाइफ वैसे ही पहले की तरह नॉर्मल स्कॉर्पियन वाली चलने लगी थी। तो दोस्तों ये थी स्कॉर्पियन के, मैंने आपको कई सारे मेन इवेंट्स बता दिए। वैसे तो स्कॉर्पियन के बहुत सारे इवेंट्स थे, मतलब एक बार वो मास्टर ऑफ इवल का भी मेंबर बन गया था वगैरह वगैरह, पर मैंने जितने भी मेन थे वो मैंने आपको बता दिए थे। तो चलो अब दोस्तों मैट गगन की मैं थोड़ी सी आपको पावर्स बता देता हूँ। तो देखो जब वो स्कॉर्पियन बना था तो उसके अंदर बहुत सारी पावर्स आ रही थी, मतलब वो 50 टन का वजन उठाने सकता था, उसके अंदर पास सुपर स्ट्रेंथ थी, ड्यूरेबिलिटी थी, स्टेमिना, रेफ्लेक्सेस, स्पीड, एजिलिटी, वो दीवारों पे चढ़ सकता था, उसके पास खुद का स्कॉर्पियन सूट था जिसके पास एक टूटी टेल थी, जिसमें यार बहुत सारी कॉमिक्स में यार उसके ऊपर भी अपग्रेड्स होते, जिससे ना यहाँ पे जो स्कॉर्पियन की पूछ थी वो कभी कभी यार एसिड फेंक सकती थी, कभी कभी लेज़र फूट सकती थी। और यहाँ पे कई मामलों में जो स्कॉर्पियन का सूट था वो उसे ज़िंदा भी रख रहा था, पर कई मामलों में जो मैट गगन मानता था कि भाई उसका जो स्कॉर्पियन का सूट था यार वो उसका श्राप था। और यहाँ पे दूसरी बाजू एक बार तो वेनम भी बन जाता, तो उसके पास जितनी भी सारी वेनम की पावर्स थी, मतलब वेनम की स्ट्रेंथ, स्पीड, यहाँ पे जो स्पाइडरमैन की तरह वेब मारना, वो सारी एबिलिटीज़ भी आ गई थी। पर ये बात आ रही थी कि कई मामलों में मैट गगन वेनम से बहुत डरने भी लग रहा था और बीमार भी हो गया था। और हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग सोचते थे भाई आखिर क्यों लोग स्कॉर्पियन को इतना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई वेनम से पहले वही था सबका ईवल स्पाइडरमैन। हाँ, काफ़ी लोग यहाँ पे स्कॉर्पियन को ईवल स्पाइडरमैन के पुकारते थे, क्योंकि इससे काफ़ी कारण है। देखो यार, स्कॉर्पियन और स्पाइडरमैन दोनों को ही अपनी पावर्स जो है साइंटिफिकली मिली है, और साथ में जो दोनों ही है वो किसी ना किसी कीड़े के ऊपर मिले हैं। जैसे स्पाइडरमैन स्पाइडर्स के ऊपर बना है और स्कॉर्पियन एक जिंदा बिच्छू के ऊपर बना है, और साथ में उनके कुछ पैरेलल्स भी कराए जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो पीटर पार्कर था उसकी पावर्स यहाँ पे अनजान एक्सीडेंट में मिली थी मकड़ी के काटने के कारण। वहीं दूसरी बाजू जो मैट गगन था उसने अपनी पावर्स खुद चुनी थी, मतलब उसने खुद पैसों के लिए पावर के लिए माना था। दूसरी बाजू जो पीटर पार्कर था वो स्पाइडरमैन बनने के बाद उसने अपनी जिम्मेदारी उठाई थी और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए बारे में सोचता रहा था। वहीं दूसरी बाजू मैट गगन यहाँ पे स्कॉर्पियन बनने के बाद वो हमेशा स्पाइडरमैन के विपरीत करने लग रहा था, मतलब वो हमेशा दूसरों को, मतलब स्पाइडरमैन, जे जोना जिम्सन, वेनम, इन सबको हमेशा अपनी ज़िंदगी का बर्बाद करने का कारण मानता था और इन सबसे बदला लेने की कोशिश करता था और हमेशा अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता था। और साथ में अगर तुम देखने जाओ तो यहाँ पे जब यहाँ पे स्कॉर्पियन वेनम बन गया था तब वो एक पर्टिकुलर वो भी स्पाइडरमैन बन गया था और उसने स्पाइडरमैन बनने के बाद बहुत बुरे बुरे काम किए थे, जो हमेशा दर्शाता है कि क्यों मैट गॉड एक बुरा स्पाइडरमैन बनाया जाता है। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो कई लोग यहाँ पे हमें स्टोरीज़ में हमें मैट गॉड के कई अलग अलग रूप देखने को मिले हैं। कई जगहों पे मैट गॉड बस एक लूज़र था जो यार जे जोना जेसन की बातों में आके उसने अपनी पूरी ज़िंदगी खुद झंड कर दी थी और यहाँ बहुत दुखी हो गया था और हमेशा खुद को आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। तो कई स्टोरी लाइन्स में भी जो मैट गॉड था वो एक क्रिमिनल था जो स्टार्टिंग से बुरा था और बाद में जैसे स्कॉर्पियन बना था स्पाइडरमैन से लड़ने के लिए। पर जो भी कहो,
स्कॉर्पियन था वो स्पाइडरमैन का एक ऐसा विलन था जिसकी जो स्टोरी थी वो हमेशा फैंस को बहुत पसंदीदा रखती थी। और जो स्कॉर्पियन है उसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो स्कॉर्पियन हमें कई स्टोरीज में देखने को मिल चुका था। उसकी जो स्टोरी, उससे जो स्ट्रगल्स, उसका जो हालत थी, उसकी दिमागी हालत, उसकी जो ताकत थी वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आती थी। और कई मामलों में जो स्कॉर्पियन था वो स्पाइडरमैन से ज़्यादा तेज़ और ताकतवर भी था। पर स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन, वो हमेशा स्कॉर्पियन को हरा के उसे वापस जेल में पहुंचा देता था। तो दोस्तों ये थी स्कॉर्पियन की पूरी ओरिजिन मैं आपको बता दी है। आपको ये ओरिजिन कैसे लगी आप मुझे कमेंट और सब्सक्राइब करके बता देना। और हाँ, अब 31 जुलाई या 30 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में स्कॉर्पियन आने वाला है, तो आपको इंतजार करना कि भाई स्कॉर्पियन आपको कैसा लगता है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक थी, फिर मिलती किसी और वीडियो में। ओके बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा।